हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 290 से 301 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर बी, विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 2, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आंसर सी, आयात निर्यात बंद। चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और उत्पादन के साधन पर जब सरकार का अधिकार हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? आंसर सी, महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होगा वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊपर होता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अमर्त्य सेन ऐसे पहले एशियाई व्यक्ति हुए जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया? आंसर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आंसर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और 1 जनवरी 2015 को इसका परिवर्तन कर नीति आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आंसर बी, राष्ट्रीय आय से। प्रति व्यक्ति आय से किसी देश के जीवन स्तर का मापन किया जाता है, और सकल घरेलू उत्पाद यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आंसर सी, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, मत्स्य आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत गैस, बिजली, विनिर्माण, खनन एवं खाद्यान्न, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार इत्यादि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? आंसर डी, इनमें से सभी। इसकी मुख्य रणनीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? आंसर सी,
एम विश्वेश्वरैया। भारत में नियोजन की आवश्यकता का पहला विवरण इनकी पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? आंसर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और नीति आयोग इसका प्रारूप बनाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर ए, हेराल्ड डोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 13, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर बी, गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 14, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आंसर बी, 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर 15, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर बी, B.S. मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही है? आंसर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया और 10वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया? आंसर सी, 1950। 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत की गई। 1945 में M.N. राय ने जन योजना प्रस्तुत किया और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? आंसर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? आंसर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई और 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई? आंसर सी, जनता सरकार के द्वारा रोलिंग। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 302 से 311 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।